हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द टॉप स्टडी पॉइंट में। और मैं अनुराधा गुप्ता आपका स्वागत करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ये चैनल है इसमें आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा अर्थमेटिक का सीरीज चल रहा है, उसका पार्ट 2 है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, इसको स्टार्टिंग से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। तो चलिए देखो क्या बोल रहा है। द मार्क्स स्कोर बाय द रामनाथ इन 3 सब्जेक्ट्स आर इन द रेशियो 3:5:6। मतलब 3 सब्जेक्ट्स है A B C, उनमें रेशियो कितना है 3:5:6। एंड दी रामनाथ स्कोर ओवरऑल एग्रीगेट 70% इन द एग्जाम। ओवरऑल कितना परसेंट मिला उसको 70%। इफ़ द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट आर सेम। अब देखो, यही हमारा की पॉइंट है कि ईच सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो सेम है। सेम मतलब अगर हम मान लें 3 सब्जेक्ट है, उसमें तीनों में मैक्सिमम मार्क्स कितना है 3 है, तो टोटल कितना हो गया 300। परसेंटेज कितनी बनी 70% बनी। इसका मतलब उसको कितने नंबर मिले 210 नंबर मिले। तो देखिए, जो 210 की वैल्यू किसके बराबर है मेरे 3x + 5x + 6x, इसकी वैल्यू 210 के बराबर है। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 15 आ गई। तो A में कितना मिला उसको 45 नंबर मिला है, B में कितना मिला 75 मिला है, और C में कितना मिला 90 मिला है। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड रामनाथ स्कोर मोर देन 75%। तो 75% से ज़्यादा केवल एक सब्जेक्ट में मिला है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1 सब्जेक्ट। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A is working and Sandy is sleeping partner in a business. A puts 20,000 and Sandy puts 30,000 in the business. Eddie receives 15% of the profit for managing the business and the rest is divided into the portion of their capitals. If the total profit is this one, then find the share of Sandy. तो चलिए देखो, जो AD है वो जो सैंडी है, उनकी जो कैपिटल्स का रेशियो कितना है बेटा 2:3 हो जाएगा। 0 से 0 तो हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, 2:3। अब जो एडी है वो क्या करता है 15% लेता है, जो उनको प्रॉफिट मिलता है उसमें से। किसके लिए? मैनेजिंग के लिए लेता है वो, मैनेजिंग के लिए लेता है वो 15%। तो जो प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसमें से 15% तो ये ले लेगा, तो बच्चा कितना 85%। तो इसका 85% निकाल देंगे, वो हमारा डिवाइड होगा दोनों में, एडी और सैंडी में। तो किसका शेयर पूछा है? सैंडी का पूछा है। तो 3/5 इंटू 105 इंटू 85, इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा 85 इंटू 63। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास में 5355 रुपीज़। ओके, तो दिस वन विल बी दी राइट आंसर। तो चलिए, अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ ड्राइवर ऑफ ऑटो रिक्शा सीज अ लॉरी 60 मीटर अहेड ऑफ हिम। मतलब जो ड्राइवर है एक ऑटो रिक्शा का, वो एक लॉरी को 60 मीटर आगे देखता है खुद के। फिर आफ्टर 30 मिनट द लॉरी इज 90 मीटर बिहाइंड। 30 मिनट बाद क्या होता है, वो उसके 90 मीटर पीछे रह जाता है। एंड दी स्पीड ऑफ दी ऑटो रिक्शा कितना है 38 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड ऑफ लॉरी बतानी है हमें। अब देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर सेम डायरेक्शन में 2 चीज़ें जा रही है तो रिलेटिव स्पीड होती है हमारी, दोनों की माइनस हो जाती है। तो रिलेटिव स्पीड 1 माइनस रिलेटिव स्पीड सेकेंड माइनस, ये हमारा फॉर्मूला लगता है। तो देखिए, अप्लाई कर दो। डिस्टेंस दे रखी है 60 + 90, एक की स्पीड 38 दे रखी है, दूसरे की हमें निकालनी है, बराबर टाइम कितना लग रहा है 30 सेकंड लग रहा है। अब ये सब मीटर में है, सेकंड में, ये किलोमीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो आंसर हो जाएगा 150 बराबर 30 इंटू
5 डिवाइडेड बाई 18, 38 माइनस एक्स, इससे ये कट गया तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा विल बी द राइट आंसर, स्पीड ऑफ द लॉरी। ओके, सोल्व करेंगे आप इसको तो आंसर हो जाएगा दिस वन। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ किदाम्बी एंड श्रीकांत 14 years hence will be the equals to 2 times their present age. If the present of Kidambi is 8 years elder than Shrikant, then what is the present age of both person? ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, जो किदाम्बी और श्रीनाथ है उनकी जो एज है 14 साल बाद, दोनों की 14 साल बाद होगी तो टोटल एज कितनी हो जाएगी 28 साल बाद। किसके बराबर है 2 times द प्रेजेंट एज, उन दोनों की प्रेजेंट एज के बराबर है। तो k प्लस एस की वैल्यू सोल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ किदाम्बी जो श्रीकांत से कितना ज़्यादा है 8 साल ज़्यादा है, तो किदाम्बी माइनस श्रीकांत बराबर 8। सोल्व करेंगे हम 2 के बराबर कितना हो जाएगा 36, तो k की वैल्यू हो जाएगी 18। अगर s की बात करते हैं तो s की वैल्यू हो जाएगी 10, तो दोनों की प्रेजेंट एज आ गई 18, 10 विल बी दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। A box contain 21 balls number from 1 to 21. Okay, a ball is drawn and then another ball is drawn without replacement. What is the probability that both balls are even number? ठीक है, अब देखिए एक बैग है उसमें इतने नंबर पड़े हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि दोनों बॉल के इवन होने की संभावना बताइए। इवन मतलब सम, तो इस बॉल में इवन कितने हो जाएंगे 10 नंबर इवन हो जाएंगे, 10 नंबर इवन हो जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10 ये वाले। ठीक है, अब देखो टोटल बॉल कितनी है 21 में से 1 निकाला और ऊपर 10 में से 1 निकाला। अब वो क्या बोल रहा है रिप्लेसमेंट नहीं करना, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब 1 को निकाल लिया तो उसको अपने पास रख लो। अब कितनी बॉल बची इवन 9 बची, 9 में से 1 निकाल लिया और नीचे 21 से उसमें से कितनी निकालनी है 20 में से निकालनी है 1, तो अब इसको सोल्व कर लीजिए 10/21 इंटू 9/20। यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो आंसर हो जाएगा 3/14 विल बी दी राइट आंसर। गेटिंग? तो चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ये इसका आंसर हो गया। देखिए हार्दिक एंड पांड्या सोल्ड देयर बैट्स, इतने में बेचते हैं। हार्दिक इनका लॉस ऑफ 15% और वाहिल दी पांड्या गेन 2% का प्रॉफिट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट प्राइजेस? तो देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी, इनकी सेलिंग प्राइस इतनी है, एक को लॉस हो रहा है कितने का 15% का, तो कितना बचा 85 बचा। ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी हार्दिक की। दूसरे की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 5457 इंटू 100, एक को गेन हो रहा है 102 का। अब देखिए ये पांड्या की हो गई, दोनों का हमें रेशियो निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ हार्दिक रेशियो कॉस्ट प्राइस ऑफ पांड्या। तो इनसे ये कट जाएगा दोनों से, तो ऊपर हो जाएगा 102/85, कितना बनेगा 6/5। तो कॉस्ट प्राइस दोनों की कितनी हो जाएगी 6/5 विल बी दी राइट आंसर। गेटिंग? तो चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। फादर एंड सन की जो एज का रेशियो कितना है 8x हो गया, ये x हो गया। गेटिंग? फादर 6 years ओल्डर देन मदर, मतलब मदर कितना हो जाएगा बेटा, फादर की एज उसमें से 6 माइनस कर दो, ये मदर की एज हो गई। एंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस, सन एंड मदर की एज का जो रेशियो कितना गिवन है, सन की एज मदर की एज, उनका रेशियो कितना गिवन है 1/7। तो x की वैल्यू यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब किसकी एज पूछी है फादर की, तो 8 इंटू 6 करेंगे कितना हो जाएगा 48। ये मेरे पास आ गई फादर की। अगर मदर की पूछता है तो 48 में से 6 माइनस कर दो, 24 मदर हो जाएगी। अगर सन की पूछता है तो 6 साल सन हो जाएगा। किसका पूछा है फादर का, तो ई विल बी दी राइट आंसर। जिसका पूछा उसका निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एन अमाउंट अर्न इंटरेस्ट ऑफ 605
ईयर एट 8%। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है हमें, इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, परसेंटेज गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल निकालेंगे कितना हो जाएगा 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1500। तो ये बोल रहा है इसी प्रिंसिपल पर SI निकालिए 4 ईयर का 11% से। तो यहाँ से SI निकाल सकते हैं हम, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100। तो 15 इंटू 44 करेंगे कितना हो जाएगा 660 विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। गेटिंग? चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मेंजुरेशन का। द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। जो साइड है वो किसके बराबर है? ब्रेथ के बराबर है। चलिए ठीक है। एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर 36 सेंटीमीटर लेस देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 36। एंड द लेंथ है जो ब्रेथ से 3 ज़्यादा है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। लेंथ किसके बराबर है? ब्रेथ प्लस 3 के इंटू ब्रेथ, और यहाँ से क्या हो जाएगा ब्रेथ स्क्वायर बराबर 36। ब्रेथ स्क्वायर प्लस 3b माइनस ब्रेथ स्क्वायर बराबर 36। इससे कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू हो गई 12। b की 12 हो गई। इसके आप पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कितना होता है? s इंटू एस होता है। s b के बराबर है, तो 12 इंटू 12 दैट इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। देखिए क्या बोल रहा है। अ पर्सन कवर 36 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम है, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा क्या बोल रहा है, एंड 24 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स। अप स्ट्रीम निकालना है 24 अपॉन में 2, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हम बोट निकालना चाहे तो क्या होता है, बोट डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, 18 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15। अगर हमें करंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, 18 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। अब क्या पूछा है, एंड द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट कितना है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम 15:3, तो क्या हो जाएगा 5:1। ऑप्शन नंबर ए विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।